नमस्कार, आयन भारत में आपका स्वागत है। आप देखना शुरू कर चुके हैं राष्ट्रपथ विद अर्चना सिंह। रेखा गुप्ता दिल्ली की सीएम बनी। सीएम बनने के कुछ ही घंटों बाद कैबिनेट की पहली बैठक हुई और पहली बैठक पे दो ऐसे फैसले हुए जिसके बाद आम आदमी पार्टी बेचैन हो गई और बेवजह ही 24 घंटे भी नहीं हुए मुख्यमंत्री को अपना पद संभाले हुए, मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हुए कुछ ही घंटों के अंदर आतिशी ने केजरीवाल के कहने पर रेखा गुप्ता पर हमले शुरू कर दिए। वादे याद दिलाने लगी। बताइए, जिन लोगों ने 3 साल होने को है पंजाब में अपना किया वादा नहीं पूरा किया, जिन लोगों ने 10 साल में यमुना सफाई का वादा नहीं पूरा किया, जिन लोगों ने टैंकर माफिया खत्म करने का वादा नहीं पूरा किया 10 साल में, वो 4 घंटे के अंदर ही जवाब मांगने लगे कि भाई वादा क्यों पूरा नहीं किया। दरअसल इसके पीछे वजह क्या है? इसके पीछे अहम वजह वो फैसला है जो पहली कैबिनेट में सीएम रेखा गुप्ता ने लिया और इसीलिए आतिश ने कहा कि पहली बैठक में तो महिलाओं को 2,500 रुपए देने का फैसला लेना चाहिए था, लेकिन बाकी फैसले ले लिए। अब कौन से 2 फैसले लिए और उन फैसलों में से कौन सा एक ऐसा फैसला है जो सबसे ज्यादा आम आदमी पार्टी को परेशान कर रहा है, यह विस्तार से आपको बताऊंगे। लेकिन आपसे गुजारिश है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको क्या लगता है कि दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनने के बाद जो वादे किए हैं वो वादे पूरे होंगे। महिलाओं को जैसे प्रधानमंत्री ने वादा किया था कि मार्च में 2,500 रुपए उनके अकाउंट में आ जाएंगे, क्या वाकई ऐसा होगा? आप कमेंट करके बताइए और साथ ही तब तक मैं आपको पूरी खबर विस्तार से बताती हूँ। दरअसल पहली कैबिनेट में 2 फैसले लिए गए। पहला फैसला था कि 5 लाख रुपए के टॉपअप के साथ आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में लागू कर दिया गया। अरविंद केजरीवाल साहब, आप जानते हैं, मैं कई वीडियोस में बना चुकी हूं कि वो आयुष्मान भारत योजना दिल्ली में लागू ही नहीं होने दे रहे थे। अब ये योजना ना सिर्फ लागू की गई बल्कि 5 लाख तक का टॉपअप भी आप करा सकेंगे। ये होती है वो सरकार जो जनता को, लोगों को फायदा देना चाहती है, लड़ाई करके समय नहीं बिताती, बल्कि वो सोचती है कि अगर केंद्र की भी कोई योजना है, हमारी भी कोई योजना है, तो किस तरह से उसको क्लब कर दें या किस तरह से उन दोनों योजनाओं का फायदा लोगों को मिले, यानी ज्यादा से ज्यादा सरकारी योजनाओं का बेनिफिट मिले। केजरीवाल जी की तरह नहीं कि योजना लागू ही ना होने दो और लोगों तक कोई लाभ पहुंचने ही नहीं दो। ये तो पहला फैसला। लेकिन कैबिनेट का जो दूसरा फैसला था ना, उस फैसले ने दरअसल आम आदमी पार्टी को बेचैन कर दिया। दूसरा फैसला था कि विधानसभा की पहली बैठक में 14 जो लंबित सीएजी रिपोर्ट हैं उन्हें पेश किया जाएगा। और आपको याद होगा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब विधानसभा चुनाव का प्रचार कर रहे थे उस दौरान ये घोषणा भी की थी कि विधानसभा सत्र के पहले बैठक में ही ये रिपोर्ट लाई जाएगी। और अब इसका फैसला पहली कैबिनेट ने कर लिया और ये फैसला सुनने के बाद तो आप समझ लीजिए आम आदमी पार्टी में एक एक व्यक्ति जो सरकार में रहा है, जो पार्टी का है, यहां तक वो बेचैन है, परेशान है, क्योंकि उनको पता है कि इन रिपोर्ट्स में ऐसा है कि अगर ये रिपोर्ट्स खुली तो पिटारा निकलेगा। और इसी डर की वजह से अरविंद केजरीवाल की सरकार ने 14 में से एक भी सीएजी की रिपोर्ट को सदन के पटल पर रखने ही नहीं दिया। जबकि नियम है, ये सदन के पटल पर रिपोर्ट रखी जाती है, उसमें चर्चा होती है, चर्चा होती, रिपोर्ट सदन में रखी जाती, तो उसके बाद क्या होता? बात बाहर आती। अब इन लोगों की सच पता चल जाता, जो घोटाले पे और कितने घोटाले, ये सब कुछ सामने आ जाता। अभी तक हर विभाग में घोटाला है, इसके बाद तो पता नहीं, ऐसा लगता है कि जैसे जमीन फाड़ के ज्वालामुखी निकलता है, इसी तरह से केजरीवाल जी के घोटाले निकलने लगते। इसी डर से ये सीएजी के रिपोर्ट छुपा रही थी। 2 ये फैसले किए गए कैबिनेट में। लेकिन उसके अलावा जो महिलाओं को और खुशखबरी दी है दिल्ली की महिला मुख्यमंत्री ने, आप आतिशी को भी कह सकते हैं कि इससे पहले वो भी महिला मुख्यमंत्री थी, लेकिन वो तो टेम्परेरी थी। अरविंद केजरीवाल साहब ने खुद ही कह दिया था कि वो मुख्यमंत्री ने टेम्परेरी मुख्यमंत्री हैं। तो अब बीजेपी ने जो परमानेंट महिला मुख्यमंत्री बनाई, उन्होंने महिलाओं के फायदे के लिए 2 और वादे किए। जो पहली कैबिनेट पे इस पे चर्चा हुई, दूसरी कैबिनेट बैठेगी तो ये फाइनल कर दिया जाएगा फैसला, जिसमें एक है होली और दिवाली पर महिलाओं को मुफ्त सिलेंडर देना, साथ ही गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देना। ये दोनों ड्राफ्ट तैयार किए गए हैं और इन ड्राफ्ट पर अगली कैबिनेट में फैसला ले लिया जाएगा। यानी सिर्फ ये नहीं कि महिलाओं को 2,500 रुपए दिए जाएंगे, यमुना साफ की जाएगी, सीएजी की रिपोर्ट पेश की जाएगी, आयुष्मान भारत लागू होगा, बल्कि महिलाओं को राहत देने की पूरी कोशिश होगी। क्योंकि बीजेपी जानती है कि महिला वोटर नरेंद्र मोदी का एक तरह से आप कह सकते हैं कोर वोटर है।
8% महिलाओं के वोट बीजेपी के पास गए इस बार 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में, और बीजेपी इसी वजह से जीत भी हासिल कर पाई। लेकिन अभी भी अरविंद केजरीवाल के पास 49% वोट हैं, जो बीजेपी चाहती है कि किसी तरह से बीजेपी के पास आ जाए। जाहिर सी बात है, हर पार्टी यही चाहती, तो इसीलिए महिलाओं के हित में आज जो कैबिनेट हुई इसमें 2 फैसले हुए, इनके ड्राफ्ट तैयार हुए, माफ कीजिएगा भाई फैसले नहीं हुए हैं, कि दिवाली और होली आने वाली है, अगले महीने होली है, 25 दिन बचे हैं मुश्किल से, तो होली में फ्री सिलेंडर और दिवाली में फ्री सिलेंडर, साथ ही गरीब महिलाओं को 500 रुपए में सिलेंडर देने की एक योजना सरकार तैयार करी। और वो बात जिसको लेकर आतिशी हमला कर रही हैं, 2500 रुपए के फैसला नहीं हुआ। वो कह रही हैं पहली कैबिनेट में महिलाओं को 2500 रुपए देने पर फैसला होना चाहिए था। दरअसल आतिशी कहना क्या चाह रही हैं? आतिशी कहना ये चाह रही हैं कि भाई आप सीएजी की रिपोर्ट लाने का फैसला क्यों कर रहे हो, ये मत करो, अब ये तो कह नहीं सकती, तो वो ये बात कह रही हैं। लेकिन इनको याद रखना चाहिए कि पंजाब में 3 साल हो गए हैं, महिलाओं से इन्होंने पंजाब की क्या वादा किया था? हर महिला को जो 18 साल से ऊपर की है उसे 1000 रुपए महीना मिलेगा। 3 साल हो गए पंजाब में इनकी सरकार को, अभी तक किसी महिला को 1 रुपया भी नहीं मिला है, और ये 24 घंटे भी नहीं हुए और दिल्ली की मुख्यमंत्री को कह रही हैं आप वादा भूल गए हैं, आपको वादा याद रखना चाहिए। अरे भाई 8 मार्च के पहले ये भी घोषणा कर दी है, ये भी कहा है दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कि हम 8 मार्च तक महिलाओं के खाते में 2500 रुपए दे देंगे, 2500 रुपए महिलाओं के खाते में आएंगे, दिल्ली की महिलाओं के खाते में, ये उन्होंने कहा है, उनका वादा है, और ये वादा प्रधानमंत्री ने किया था। तो समझ लीजिए ये वादा पूरे होने की गारंटी है, क्योंकि इसमें नरेंद्र मोदी की गारंटी है, ये अरविंद केजरीवाल की गारंटी नहीं, जो झूठी गारंटी होती है, जिस गारंटी की कोई गारंटी नहीं होती, उस गारंटी के लागू होते ही, अरविंद केजरीवाल के बोलते ही वो एक्सपायर हो जाती है। नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ ऐसा नहीं है, तो ये लागू होगा, ये भी उन्होंने कहा है। लेकिन आतिशी कह रही हैं कि आपने जो वादा किया वो वादे आप पूरे नहीं कर रहे हैं, वो वादे आपको पूरे करने चाहिए। अब क्या कहा है रेखा गुप्ता ने? उन्होंने कहा बीजेपी ने दिल्ली की महिलाओं से वादा किया था कि पहली कैबिनेट मीटिंग में ही वो दिल्ली की महिलाओं को, ये आतिशी कह रही हैं, 2500 रुपए देने वाली योजना को पास करेंगे। दिल्ली की सभी महिलाओं को उम्मीद थी कि वो योजना पास होगी। पहले दिन से ही बीजेपी अपने वादे तोड़ना शुरू कर दिया है। उन्होंने योजना पास नहीं की, बीजेपी ने दिल्ली की जनता को धोखा देने का मन बना लिया है। उन्होंने तो मन ही बनाया है, आप तो धोखा दे रहे थे, अभी धोखा देते हैं नहीं देते हैं वो तो अब पता चल जाएगा, थोड़ा तो इंतजार करिए। उधर कांग्रेस क्या कह रही है? वो कांग्रेस जिसे पूरी तरह से दिल्ली की जनता ने नकार दिया, वो कांग्रेस जो सिर्फ 6% वोट पर सिमट के रह गई, उस कांग्रेस पार्टी की नेता अलका लांबा कह रही हैं मैं रेखा गुप्ता को बधाई देती हूं, क्योंकि अब उनके पास बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो बीजेपी के वादे करते रहते हैं, साथ ही वो केंद्र में भी सत्ता में है, दिल्ली के सभी 7 सांसद बीजेपी के हैं, बात सही है। अब देखना है कि यमुना सफाई के लिए क्या करते हैं। फिलहाल मुझे लगता है यमुना की सफाई के लिए मशीनें और अन्य काम सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हो रहा है, तो इनको भी ये लग रहा है कि सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए हो रहा है। मतलब 24 घंटे नहीं हुए भाई मुख्यमंत्री को अपना पद संभाले हुए, इन लोग रिएक्शन देने लगे हैं। वो लोग जो हिमाचल में वादा करते हैं वो वादा पूरा नहीं करते, हिमाचल घाटे में चला जाता है, सरकार के पास तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं होता, वो लोग वादा कर रहे हैं, वो लोग जिनकी सरकार कर्नाटक में बनी मुफ्त के वादे करके। तो स्थिति यह है कि अब विधायकों को जो काम के लिए, उनकी विधानसभा में काम के लिए पैसे नहीं दिए जा रहे हैं, जो फंड है वो रोक दिया गया है, कह दिया गया भाई हमारे पास विकास को देने के लिए फंड नहीं है, विकास के लिए फंड नहीं हमारे पास, क्योंकि हमें अपनी मुफ्त की योजनाओं को पूरा करना है, वो भी सरकार नहीं कर पा रही है। मुफ्त बस सेवा का वादा किया था, बस का किराया बढ़ा दिया, ये लोग बता रहे हैं, याद दिला रहे हैं। 24 घंटे नहीं हुए जिस मुख्यमंत्री को, उस मुख्यमंत्री को, जो मुख्यमंत्री शपथ लेने के तुरंत बाद यमुना जी पर गई, यमुना जी में पूरी उनकी कैबिनेट भी गई, वहां पर आरती की, पूजा की और संकल्प लिया कि जल्दी यमुना जी की सफाई होगी, सफाई करवाई जाएगी। अभियान शुरू हो चुका है, एलजी ने पहले ही शुरू कर दिया था, लेकिन अब चुनी हुई मुख्यमंत्री आई हैं, अब काम होगा, योजना बनेगी और बड़े फैसले लागू होंगे। चिंता मत करिए, कुछ दिन बाद आतिशी जी कहां मुंह छुपा के घूमेंगी, मुझे तो ये समझ में नहीं आता। अरविंद केजरीवाल के कहने पर आखिर ये कब तक बोलती रहेंगी, आखिर क्या होगा? क्योंकि अरविंद केजरीवाल खुद तो सामने आ नहीं रहे, अब
अब उन्होंने आतिशी से कहा है कि आप बोलिए। वो किसी से मिलते हैं ना बात करते हैं, गायब हो चुके हैं, बिल्कुल सीन से नजर ही नहीं आते। लोग ढूंढ रहे हैं, कह रहे हैं कहाँ गए केजरीवाल जी, कहाँ गए कहाँ गए कहाँ गए, ढूंढ रहे हैं। भाई रोज रोज हमें आदत पड़ गई थी अरविंद केजरीवाल जी को टीवी पर देखने की, रोज रोज हमें आदत पड़ गई थी उनकी बाइट सुनने की, रोज रोज हमें आदत पड़ गई थी कि वो सोशल मीडिया पर आके बोलते थे। कहाँ चले गए केजरीवाल जी? केजरीवाल जी लोग याद कर रहे हैं आपको, कम से कम बाहर तो निकल के आइए अपने बिल से। आप इतनी हार की हताशा में हैं, डिप्रेशन में चले गए कि आप बाहर ही नहीं आ रहे हैं। और आतिशी बार बार बातें कह रही क्योंकि आपको लग रहा है कि भाई आप तो अपनी सीट भी हार गए। आतिशी कम से कम 900-950 वोटों से ही सही अपनी सीट जीत तो गई। वो आतिशी जिनको आप टेम्परेरी मुख्यमंत्री कहते थे, कम से कम इस हैसियत में है कि सामने मुंह दिखा के बात कर पा रही, कह पा रही हैं। आपकी तो वो भी स्थिति नहीं है। तो ये लोग पूछ रहे हैं कि कब महिलाओं को किया हुआ 2500 रुपए का वादा पूरा होगा। कांग्रेस पूछ रही कि यमुना की सफाई में जो मशीनें तैनात की गई, क्या वो दिखावा है, क्या वो सिर्फ एक तरह का माहौल बनाया जा रहा है, फोटो अपॉर्चुनिटी है? तो यकीन मानिए ऐसा कुछ नहीं है। ये सारे वादे पूरे होंगे। जनता से किया गया एक एक वादा दिल्ली में बीजेपी पूरा करेगी, क्योंकि बीजेपी सरकार की अगर आप कार्यशैली जानते हैं तो आपको पता होगा ज्यादातर राज्यों में बीजेपी एक बार आती है तो जल्दी जाती नहीं है। वो इतना काम डिलीवर करती है, इतना काम डिलीवर करती है कि लोग बार बार उसको चुनकर लाते हैं। दिल्ली में बीजेपी के लिए 27 साल का सूखा खत्म हुआ है। ये समझ लीजिए बीजेपी इस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को जाने नहीं देगी। वो काम करके सिद्ध करेगी कि दिल्ली में बीजेपी ही काम कर सकती है, किसी और पे आप भरोसा मत करिए। और अलका लांबा जी, आप तो 6% वोट पे पहुंच गए, प्लीज थोड़ा सा सुधारिए अपना। अगर आप इस पे खुश है कि पहले 4 था, 6.25% वोट है, 2.25% वोट बढ़ गया, तो भाई फिर आपकी पार्टी को ये जीत, ये बढ़ा हुआ वोट मुबारक हो। और हाँ आतिशी जी, आप भी थोड़ा तो समय दीजिए, आप खुद सोचिए इतनी बेशर्माई आप लोग लाते कहां से? मैं यही सोचती हूँ। वो उस पार्टी की मेंबर हैं आप जिन्होंने अपना एक वादा पूरा नहीं किया, एक वादा नहीं पूरा किया। कहा था टैंकर माफिया खत्म कर देंगे, टैंकर माफिया बढ़ गया दिल्ली में, पाइपलाइन से पानी देंगे। अरविंद केजरीवाल सिर्फ एक नौटंकी करके आए थे दिल्ली की एक कॉलोनी में, उसके अलावा कहीं नहीं कर पाए। यमुना साफ करेंगे, वो नहीं कर पाए। हम भ्रष्टाचार मुक्त शासन चलाएंगे, भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, शीश महल बना लिए, शराब घोटाला कर लिया, जल घोटाला कर लिया, पैनिक बटन घोटाला कर लिया, क्लासरूम घोटाला कर लिया। मतलब कौन सा घोटाला बच गया आपका जो आपने नहीं किया है? और बाकी जो बचे हैं वो सीएजी की रिपोर्ट जब खुलेगी ना, तो ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल के लिए मुसीबतों का पिटारा खुलने वाला है। वो कहते हैं ना पेंडोरा बॉक्स, वो खुलने वाला है। और इसीलिए डरी हुई हैं आतिशी, इसीलिए कह रही हैं कि भाई क्या जरूरत थी पहली कैबिनेट में आपको सीएजी रिपोर्ट सदन के पटल पर आएगी पहले दिन ये प्रस्ताव पास करने की। आपको महिलाओं के लिए प्रस्ताव पास करना चाहिए। तो आतिशी जी, मैं आपको जानकारी दे दूं क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के किए वादे पर इस देश की जनता भरोसा करती है, दिल्ली की जनता भरोसा करती है, तभी बीजेपी की सरकार बनी है। तो जिस तरह से प्रधानमंत्री ने कहा था कि मार्च में आपके खाते में पैसे आ जाएंगे, 2500 रुपए आएंगे, तो वो आएंगे। ये बात खुद सीएम रेखा गुप्ता भी कह चुकी हैं। आप लोग क्या सोचते हैं कि आपको आतिशी अरविंद केजरीवाल की बातों पे भरोसा है, या आपको लगता है कि बीजेपी ने जो कहा है वो डिलीवर करेगी और मार्च में महिलाओं के खाते में 2500 रुपए आएंगे? हालांकि इस योजना से बीजेपी को बड़ा नुकसान होने वाला है, ये कोई अच्छी योजना नहीं है, लेकिन भाई वादा किया है, निभाना पड़ेगा। आप क्या सोचते हैं मुझे लिखिए, कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।